गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बड़ा ही खुश होंगे, इंजॉयफुल होंगे। और अगर आप नहीं हैं तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए। मे बी पॉसिबल इस वीडियो से आपको कुछ ऐसा चीज़ सीखने को मिले जिससे आपके चेहरे पर मुस्कान तो ज़रूर आ जाएगी। ओके, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग मैग्नेटिज्म का यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सेकंड लेक्चर हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे खास तरह के लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर इससे पहले एक अपलोड हो चुकी है। इट्स अ लेक्चर नंबर 2 है आपका, ठीक है। यानी कि जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक आता है हीटिंग ऑफ सॉरी क्या बोलते हैं ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है हम लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। हमने पीछे की क्लास में यानी कि पीछे का वीडियोज़ में अगर आप नहीं देखें तो पहले प्लीज़ उसे आप देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ जाए। ओके, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम लोग लास्ट पढ़े थे ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट्स, यानी ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग का जो टॉपिक है ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट से वो उससे आगे हम लोग को पढ़ना है। यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह हम लोग देख लिए थे, किस तरह का क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है ना। और चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं और एक टॉपिक्स ले लेते हैं। अर्थ मैग्नेटिज्म से शुरू करना, उससे पहले आपको एक टॉपिक्स है वो समझ लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बारे में बता रहा हूँ, है ना। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताने वाला हूँ। फील्ड लाइंस तो ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक यूनिफॉर्म होता है और एक नॉन यूनिफॉर्म होता है ना। एक आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और दूसरा होता है आपको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। अब ये क्या होते हैं इसको हम लोग समझते हैं। यूनिफॉर्म कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर सारे फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल तो वो कहलाएगा आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम लोग कंसीडर करें कुछ इस तरह का फील्ड लाइंस को तो ये हमारे लिए हो जाएगा ए। आप कंसीडर कर सकते हैं फर्स्ट सेकंड। तो ये जो हमारे एग्जांपल हैं वो हैं जो है यूनिफॉर्म है। और नॉन यूनिफॉर्म का क्या बात हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म का अगर बात होगा तो आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो इस तरह से, जो पैरेलल ना हो, जो इस तरह से हो, इसे हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ये आगे चल के आपको काम देगा, समझना है आपको इसके बारे में, इसलिए टॉपिक मैंने इसको पढ़ा दिया। पहला टॉपिक क्लियर हो गया। हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, हम इसका पीडीएफ भी भेज देंगे सेम टू सेम। आप इसको याद कर लेना, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 8252946880 पर आप हाय सर अपना नाम और इसको भेजिएगा ताकि मैं आपको इस वीडियोस को, मैं जो भी मैं पढ़ाऊँगा इसका ठीक पीडीएफ डीपीपी आपको मिल जाएगा, पीडीएफ आपको मोबाइल पर, ठीक है। तो लेट स्टार्ट। पॉइंट नंबर 2 है आज अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसे हम लोग कहते हैं अर्थ्स मैग्नेटिज्म। ये बच्चे इसके लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं, है ना। मैग्नेटिज्म क्या होता है, अर्थ्स मैग्नेटिज्म, वो हम लोग आज देखेंगे। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अर्थ मैग्नेटिज्म में कि धरती भी एक मैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है। जैसे कैसे? आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप किसी मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ अगर आपको नहीं पहले से पता रहेगा तो कैसे पता करोगे, या उस मैग्नेट पर इंडिकेट नहीं रहेगा पहले से तो कैसे पता करोगे? तो मान लेते हैं कि आपने एक मैग्नेट को, इस तरह का मैग्नेट को आपने एज्यूम किया,
ठीक है, लीजिए आपका ये मैग्नेट रहा, ठीक है। आप इसको नहीं पता है कि आपको इस मैग्नेट का आप इसको एक थ्रेड के माध्यम से, धागे के माध्यम से आप लटका रहे हो, मान लीजिए इसको आप फ्रीली सस्पेंड कर रहे हो, तो आप जानते हो कि इसकी नॉर्थ साउथ पता करने के लिए अगर हम इसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो इसका एक एक्सिस धरती में नॉर्थ की ओर और एक एक्सिस जो है साउथ की ओर जाता है। तो जो अर्थ के यानी कि पृथ्वी के नॉर्थ की ओर चला जाता है उसी को हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं। मान लीजिए वो उधर चला गया तो इट्स योर नॉर्थ पोल, इट्स क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। अब प्रॉब्लम आता है कि ऐसा क्यों होता है, क्या वाकई धरती का नॉर्थ जोग्राफिकल पोल है और या मैग्नेटिक पोल है, क्या वाकई नॉर्थ पोल जो धरती के होते हैं मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं या साउथ पोल करते हैं? एक बहुत बड़ा यूनिक क्वेश्चन है हर एक बच्चों को माइंड में कि सर क्या होता है और धरती ऐसा क्यों बिहेव करता है। तो मान लीजिए कि जो अर्थ है, अर्थ के पास एक जो है अच्छा सा पहले तो एक अर्थ को अज्यूम करना पड़ेगा आपको कि अगर आप अर्थ मानते हो तो बेटर रहेगा। जैसे देख लीजिए अर्थ, मैं एक आपको दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ ताकि वो बन जाए, ठीक है। ओके, इस तरह का मान लीजिए कि हमारा ये अर्थ है, ठीक है। अब इस अर्थ में आपको एक एज्यूम करना पड़ेगा मैग्नेट, ओके। किस तरह का मैग्नेट वो देख लीजिए, आपको इसके अंदर एक मैग्नेट को एज्यूम करना पड़ेगा इस तरह से, थोड़ा तिरछा ले सकते हैं आप, बट इससे आई होप कि तिरछा नहीं बनेगा। वेट, मैं खुद इससे बना लेता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि धरती में एक होता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल होता है और एक जो होता है आपको ज्योग्राफिकल साउथ पोल होता है, ठीक है। और धरती में एक होता है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और एक होता है मैग्नेटिक साउथ पोल। ये आपको पता होना चाहिए कि धरती में जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। एक होता है आपको जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है, और दूसरा जो होता है आपको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है। ये कुछ और होता है, बताते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है। और ये तो हुआ एक वाला पॉइंट्स, ठीक है। और बी पॉइंट्स में जो आपको समझना है वो आप समझो। बी पॉइंट में फर्स्ट नंबर होगा ज्योग्राफिकल साउथ पोल होगा, साउथ पोल होगा, और एक और क्या होगा, मैग्नेटिक साउथ पोल होगा, मैग्नेटिक साउथ पोल होगा। ये समझना आपको बहुत ज़रूरी था। इसका मतलब है कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में अंतर है, डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। तो कैसे, पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक एक्सिस पर मैंने ऐसा खींच दिया, मैंने बना दिया, ठीक है, ये रहा आपका इस तरह से, ठीक है। अब इस वाले में जो पॉइंट में जो है ऊपर में, इसको हम लोग बोलेंगे ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, यानी कि जनरली हम कह सकते हैं अगर एन है तो ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और इसको बोलेंगे ज्योग्राफिकल साउथ बोलेंगे, ठीक है, यानी कि SG बोल सकते हैं। तो ये हुआ कि नॉर्थ ऊपर है, मेजर नॉर्थ है, इसमें G लगने के कारण ये ज्योग्राफिकल हुआ, यानी कि जिसको हम लोग मेजर करते हैं कि वो नॉर्थ है, धरती का नॉर्थ, उसको धरती का नॉर्थ कहा जाता है। लेकिन मैग्नेटिक कुछ और होती है। मैग्नेटिक के लिए आपको एक और थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ऐसे मैग्नेटिक ठीक इसके एंगल्स के साथ बने होते हैं, थोड़ा छोटा। मान लीजिए कि एक बार मैग्नेट है जो धरती में डायमीटर्स के अलोंग रखा हुआ है, यानी डायमीटर्स की तरह रखा हुआ है। आप ऐसे इसे ज्यूम कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आता है कि इसका जो आप नॉर्थ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ देख रहे हैं वो इसका जो होता है मैग्नेटिक जो होता है आपका ये साउथ होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि SM है, ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं वो है आपको SM। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक साउथ होगा और ये हो जाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ होगा, NM। उल्टा होता है।
यानी कहने का मतलब है, डायरेक्शन समझिए कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ एक डायरेक्शंस में होते हैं, समझे। और ज्योग्राफिकल साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ एक डायरेक्शंस में होता है, और ये दोनों एक दूसरे से एक एंगल बनाते हैं। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या होता है, सॉरी, 11.5 डिग्री होता है। इन दोनों के बीच जो एंगल है उसको हम लोग बोलते हैं 11.5 डिग्री। यानी कि इनके बीच एक खास तरह का एंगल होता है, 11.5 डिग्री होता है। अब जो आपने जो समझा वो कंफ्यूजन सब जरा दूर कीजिए, ठीक है। कि अब समझिएगा कि जब मैग्नेट को हम लोग फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ के कारण वो अट्रैक्ट नहीं होता है, नो, वो मैग्नेटिक साउथ के कारण और मैग्नेटिक नॉर्थ के कारण अट्रैक्ट होता है। अब सोचो कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल धरती के जो है मैग्नेटिक साउथ पोल की ओर जाएगा, इसलिए नॉर्थ की ओर हम लोग को दिखता है। तब ना हम लोग कहते हैं कि धरती में हमेशा नॉर्थ साउथ चुंबक क्यों आता है, वाई मैग्नेट हैव सस्पेंडेड फ्रीली देन मूव ऑलवेज इंक्लाइन अबाउट द नॉर्थ एंड साउथ। तो हम लोग ज्योग्राफिकल नॉर्थ की बात करते हैं क्योंकि ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर ही मैग्नेटिक साउथ है, इसीलिए चुंबक के नॉर्थ पोल के उधर खींचता है। और ये हो जाएगा आपको, उसका उल्टा हो जाएगा, वैसे वर्सा हो जाएगा। यानी कि अगर उधर नॉर्थ जाएगा तो इधर क्या जाएगा, साउथ जाएगा। इतनी डीपेस्ट पॉइंट आपको जानना बहुत जरूरी था, ठीक है। अब हम लोग अगला स्लाइड में चलते हैं। कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शंस में जरूर भेजें मुझे, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को फ्रीली जो है आपको समझा पाऊँ। इसका मतलब है कि मान लीजिए अब तो ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि अब पूछिएगा अगर आपको डाउट रहेगा तो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। जब अब अगले स्लाइड की ओर चलेंगे तो देखेंगे कि अगले स्लाइड में हम लोग को क्या पढ़ना है। ये हमारा पूरा क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर वायर, ठीक है। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर वायर के कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है, फॉर्मेशंस होता है, उसके बारे में हम इस एपिसोड में चर्चा करने वाले हैं। यानी कि एक वायर में, अच्छा ये जो लॉन्ग करंट कंडक्टर हो जाएगा, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ले लेते हैं, क्योंकि इसमें करंट कंसीडर नहीं करेंगे तो फिर तो मिस्टेक हो जाएगा। करंट कैरिंग कंडक्टर कर देते हैं, कैरिंग कंडक्टर वायर, ठीक है। यानी कि अब इस वायर में जो कि है करंट फ्लो हो रहा है, तभी तो मैग्नेटिक वाला बात आएगा ना, सिंपल सी बात है, समझिएगा कॉन्सेप्ट को। तो पॉइंट ऑफ व्यू ये हुआ हमारा कि जब किसी वायर्स में करंट दी जाती है, यानी इलेक्ट्रिक करंट दी जाती है, तो वो अपने चारों ओर एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। समझिएगा कॉन्सेप्ट को। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि आप एज्यूम कर सकते हो अच्छी तरीके से, आप देखो कि किस तरह से आप मान सकते हो, ओके। तो अगर मान लेते हैं कि हमारा ये जो है आपका सर्किट है, ओके। अब इस सर्किट में हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आप एज्यूम कर सकते हैं चीज़ों को। तो लेट हम इसकी बात कर रहे थे, तो अगर मैं बात करूं, इसको थोड़ा सा डिलीट कर दूं तो मे भी पॉसिबल, ऐसा होगा नहीं, बट बिकॉज ये पूरा एक साथ है। बुरा गया तो वो कोई नहीं, एटेजिंग से बना लेते हैं, सर्किट ही तो बनानी है, ठीक है। और ऐसा रहा, यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ नन्हे मुन्ने हमारे पॉइंट्स होंगे, तो एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला सेल लगा देते हैं, ठीक है। सेल लगाने के बाद आप इसको देखना कि यहाँ से वायर को अब आगे की ओर मूव करवाएंगे, ठीक।
ऐसा कुछ। तो ये सेल लगा हुआ है, समझिएगा कॉन्सेप्ट को। और ये जो है इस पोर्शन में हम जो है एक मोटा सा वायर लेंगे जो आपको फील कराएगा कॉन्सेप्ट को, है ना। तो वो देखते हैं कि ये किस तरह से काम कर सकता है। ये येलो वायर जो है कंडक्टर की, वही कंडक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला पोर्शन को आप येलो वाला कंडक्टर वायर है। अब इसमें जो है करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस तरह से आप मेजर कर सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक है। ऐसा करंट जा रहा है। अब हमारा कहना ये है कि ये अपने चारों ओर जो है एक जो है फील्ड बनाएगा सर्कुलर वायर में, ठीक है। यानी पहला मान लीजिए कि आप ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, इस तरह से चारों ओर जो है फील्ड एक बना सकता है, ऐसा कुछ, ठीक है। चारों ओर फील्ड बनाएगा। इनके जो डायरेक्शंस हैं आप फील्ड के, जो आप एज्यूम कर सकते हैं इस तरह से कि अगर करंट नीचे से ऊपर की ओर मूव कर रहा है, अगर करंट नीचे से ऊपर की ओर मूव कर रहा है, यानी कि करंट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में, कौन सा डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन लिखना पड़ेगा। करंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, ओके, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट ऊपर की ओर जा रहा है। तो अब पॉइंट आता है कि जो इसके फील्ड होंगे वो एंटी क्लॉकवाइज होंगे। क्या होंगे? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब हम डायरेक्शन क्या होता है, पहले तो डायरेक्शन को समझते हैं कि किसी भी सर्कुलर्स होता है, कोई भी सर्कुलर मूवमेंट, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज में अगर सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है तो हम लोग दो डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं, एक क्लॉकवाइज होता है और दूसरा जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज होता है एंटी, एक मिनट, हाँ, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज। मिस्टेक हो गया, वो हमारा ध्यान उस फिगर पर है। एंटी CLO सिक्के क्लॉकवाइज होता है, यानी एक होता है घड़ी की दिशा, एक होता है घड़ी की विपरीत दिशा। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर क्लॉकवाइज चल रहा है तो घड़ी की डायरेक्शंस में चल रहा है, तो क्लॉकवाइज जो होता है ना वो इस डायरेक्शंस को हम लोग क्लॉकवाइज कहते हैं, इट्स अ क्लॉकवाइज। और इस डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि अगर आप समझना मेरे हाथ को, लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा तो क्लॉकवाइज होगा और राइट से लेफ्ट की ओर जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ओके। यानी कि इस हाथ से इस हाथ की ओर जाएगा तो क्लॉकवाइज और इस हाथ से इस हाथ की ओर जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये रहा आपका डायरेक्शन। तो यानी कि करंट वायर में जब नीचे से ऊपर जाता है तो इसके जो डायरेक्शंस होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं भी हम मैग्नेट रख दें, जैसे आप मैग्नेट की बात कर सकते हैं, कहीं भी रख दें मैग्नेट्स को, तो कॉमन सेंस समझिएगा कि नॉर्थ से जो है मैग्नेटिक फील्ड्स निकलता है और साउथ में प्रवेश करता है, वो आपको याद रखना है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो मैग्नेट होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि नॉर्थ से निकल रहा है। यहाँ पर एक मैग्नेट मैं बनाने जा रहा हूँ, तो आप समझना इस तरह से एक थोड़ा बड़ा मैग्नेट हम बनाएंगे, मूवमेंट करेंगे यहाँ से, इस तरह से बड़ा सा एक बना देते हैं। तो नॉर्थ से निकलना है और साउथ में प्रवेश करना है, ये हुआ। और एक आपको दिखाते हैं इसका पार्ट्स को, ये कुछ ऐसा मैग्नेट होगा, ठीक है, क्योंकि इसके जो एक्सिस हैं वो नॉर्थ से निकल रहे हैं, साउथ में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ से निकलना और साउथ में प्रवेश करना। तो नॉर्थ से कोई भी आप मैग्नेट को देखे होंगे, आपको याद होगा कि जो है जनरली आप नॉर्थ साउथ की बात करते हैं, नॉर्थ से निकलता है साउथ में प्रवेश करता है, इस तरह से। तो आपको ध्यान देना है कि पीछे वाला पोर्शन आपका रहेगा नॉर्थ, आगे वाला पोर्शन क्या रहेगा, साउथ, एंटी क्लॉकवाइज में। या तो आप कहीं और भी मैग्नेट बनाइएगा तो आप इजीली समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप मैग्नेट एक जगह यहाँ बनाना चाहते हैं, यहाँ पर भी तो बना हुआ है, इस तरह से मैग्नेट मान सकते हैं। तो इसका पीछे का पोर्शन हमेशा नॉर्थ होगा, आगे का पोर्शन हमेशा साउथ होगा। आप यहाँ बनाना चाहते हैं तो यहाँ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि निकलना है तो इससे इसमें जा रहा है ना,
तो ऑलवेज याद रखिएगा कि इस तरह के कंडीशंस में आपको पीछे का पोर्शन हमेशा नॉर्थ होगा और आगे का पोर्शन हमेशा साउथ होगा। 4E है एंटी क्लॉकवाइज के लिए, एंटी क्लॉकवाइज के लिए, एंटी क्लॉकवाइज के लिए, ठीक है। अब हम इसको समझने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल्स यूज करेंगे, क्योंकि इसको समझने के लिए उसमें ज़्यादा बेटर है। यानी कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है वो समझते हैं। राइट हैंड थंब रूल्स, थंब्स रूल, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब राइट हैंड थंब रूल जो हम लोग का है वो हम लोग को कहना क्या चाहता है वो समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग राइट हैंड थंब रूल्स वो देख लेते हैं, ठीक है। तो जनरली अगर आपको पता होना चाहिए कि अगर इस रूल्स के अनुसार चले, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स, कॉन्सेप्ट समझिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स इफ we stretched our right hand thumb, ठीक है। यानी कि स्ट्रेच मतलब होता है खींचना, राइट हैंड थंब को खींचते हैं इस तरह से, ठीक है। थंब along the direction of current along the wire, यानी कि wire in the direction of current, यानी कि वायर में जो है वो डायरेक्शन दिया हुआ है करंट का, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं ऐसा। ये अगर पेन हमारा है तो हम इसको स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच मतलब ऐसे खींचना होता है। देन द कर्ल फिंगर, कर्ल मतलब जो टेढ़ हैं, कह सकते हैं कर्ल फिंगर। देन द कर्ल फिंगर जो हमारे होते हैं, जो कर्ल हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारा फिंगर जो है कर्ल है यानी टेढ़ा है, ठीक है। कर्ल्ड फिंगर जो है, जो मुड़ा हुआ है फिंगर, कर्ल्ड फिंगर्स शोज, ठीक है, शोन मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इंडिकेट कर सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ ना कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ वी स्ट्रेच द राइट हैंड थंब अलोंग द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द कर्ल्ड फिंगर शोन मैग्नेटिक फील्ड। अगर लिखने के लिए भी आ जाए तो आप आराम से लिख सकते हो इसको इजीली, कोई बड़ा चीज़ ये नहीं है। यानी कि हम बात कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास अगर एक वायर है, एज्यूम दिस इज द कंडक्टर वायर, ओके, और अगर आप जो है अपने थंब को इस तरह से आप रखते हो, इस तरह से, चूँकि हमें आनी चाहिए इस तरह से, तो आप एज्यूम कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। आई विल ट्राई कि ऐसा बन सके, बट वेट, और ये रहा हमारा हाथ, और इसको आप एज्यूम कर सकते हैं। कोई हंसेगा नहीं क्योंकि ऐसा मैंने बनाने का कोशिश किया हूँ ताकि हाथ बन सके। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगे, फील्ड को शो करें, और ये थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट है, ऊपर की ओर है, आप मूवमेंट कर सकते हैं। ये हम जानते हैं कि ये एक कोशिश है, ये बहुत अच्छा फिगर नहीं है, आप हंस सकते हैं, कोई बात नहीं, डोंट वरी, है ना। आगे देखिएगा, तो ये हुआ, पीछे चलते हैं हम लोग, ठीक है।
अब यानी हमारी थ्योरी जो चल रही थी ये वाला कि ये वायर में दो तरह का डायरेक्शन हो सकता है ना, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो क्लॉकवाइज कब होगा? जब करंट ऊपर से नीचे की ओर आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम एक नया कॉन्सेप्ट लें इस तरह से और एज्यूम करें कि अगर ये वायर है, ठीक है, अगर ये क्या है, वायर है, तो अगर इसके चारों ओर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि अगर करंट, मान लीजिए करंट जो है आपका इस तरह से रहा, ऐसा कुछ, ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा, ये बड़ा कर देते हैं, तो करंट जो है इस तरह से फ्लो नीचे की ओर डाउनवर्ड्स आ रहा है, ऐसे मूवमेंट करेगा करंट को, ठीक है। तो अब कॉमन सेंस लगाइएगा कि इसके जो होंगे डायरेक्शन जो होंगे वो देखिएगा, अब डाउनवर्ड्स होंगे, क्योंकि अपवर्ड तो एंटी क्लॉकवाइज था, तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, यानी कि इस डायरेक्शन में हो जाएगा, सारा का सारा जो होगा वो आपका इस डायरेक्शन में कंसिडर किया जाएगा। देखिएगा, इस डायरेक्शन में कंसिडर किया जाएगा, नहीं क्लॉकवाइज हो जाएगा, और ये पीछे की ओर होगा और ये सब आगे की ओर होगा। अब इसमें जो हम अगर कंसिडर करें कि अगर मैग्नेट रख के देखें तो क्या फीलिंग आएगा वो समझना, कि अगर मान लेते कि आप यहाँ मैग्नेट प्लेस करते हो, ठीक है, तो चूंकि आप जानते हो कि नॉर्थ से निकलता है साउथ की ओर प्रवेश करता है, तो ये बहुत यूनिक पॉइंट हुआ ना कि अब यहाँ पर किसको आप रखिएगा आगे और किसको पीछे। तो इसमें जो होगा आपको ध्यान देना है कि नॉर्थ इसमें आगे होगा, क्योंकि नॉर्थ से निकल रहा है, तो ई वाला पॉइंट जो है आगे होगा, और जो साउथ है, नॉर्थ जो है आगे होगा, साउथ क्या होगा, पीछे होगा, ठीक है। यही उसमें अंतर था। उसमें क्या था, जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक बना रहे हैं आप, इस तरह से कंसिडर कर रहे हैं, तो इसका जो नॉर्थ होगा ये होगा, साउथ आगे की ओर होगा। और उस वाले में क्या था, जैसे कि जो हम अगर कंसिडर करें दो चीज़, एक वायर ए ले लीजिए, एक वायर ए ले लीजिए, ठीक है, और आप इसको नीचे से ऊपर की ओर फील कराइए, ठीक है, आप ऐसे ले सकते हैं और एक नीचे की ओर लाइए, आप इस तरह से सोच सकते हैं। दोनों में अंतर देखिएगा। तो इस तरह से ये जो हुआ, इसका जो फील्ड हुआ वो एंटी क्लॉकवाइज हुआ, इस ओर होगा, इसका क्लॉकवाइज होगा, इस ओर होगा, ओके। अब इसमें जो मैग्नेट रखोगे तो वो देखो, यहाँ साउथ हो, यहाँ नॉर्थ होगा, सॉरी, यहाँ नॉर्थ होगा, ये क्या होगा, साउथ होगा, क्योंकि इससे निकलेगा और इसमें प्रवेश करेगा। यही बच्चों को याद नहीं रहता। और इसमें जो अगर रखेंगे तो क्या होगा, क्योंकि पीछे नॉर्थ था इसमें, अब आगे नॉर्थ होगा, ठीक है, सॉरी एक मिनट वेट, अब इसमें जो जनरली है, क्योंकि इसमें अगर ऐसे आगे की ओर, तो आगे नॉर्थ, अब पीछे क्या होगा, साउथ होगा, तो दोनों देखने में एक ही चीज़ लग रहा है, वो समझिएगा। तो थोड़ा उल्टा यहाँ पर लग जाएगा कि इसे अगर रखते हैं, मान लीजिए कि यहाँ आप ऐसे रख रहे हैं, ठीक है, तो चूँकि आगे की ओर मूवमेंट कर रहा है, इधर की ओर है ना, इधर की ओर है, तो यहाँ से इधर की ओर जा रहा है, तो नॉर्थ इसमें, ठीक है, और साउथ इसमें होगा, ऐसा। और इसी चीज़ को अगर यहाँ रखेंगे इस तरह से, तो क्लॉकवाइज है, तो नॉर्थ पीछे और साउथ आगे होगा, यहाँ से निकलेगा, इसमें प्रवेश करेगा। तो ये जो है बेटर आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ से यहाँ इस तरह से कर सकते हैं। तो यही है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। ये तो हुआ हमारा करंट कैरिंग वायर में जो रहा कि हम लोग इतना पढ़ें, इस तरह से पढ़ें। अब पॉइंट दूसरा आता है कि दूसरा पॉइंट हम लोग का ये है कि सर अगर किसी भी वायर के चारों ओर अगर मैग्नेटिक फील्ड मूवमेंट कर रहा है तो उसके हम किसी एक पॉइंट पर क्या मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कि पॉइंट है और इसमें हम एज्यूम करते हैं इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे निकालनी हो किसी एक पॉइंट पर जो निकालनी हो, तो एक पॉइंट और, तो अगर निकालना हो तो इस पॉइंट पर अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड किसी एक पॉइंट पर, ठीक है। तो आप टेंजेंट सब समझते होंगे कि मीनिंग सब टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट किसी सर्कुलर यानी सर्कल कि किसी एक पॉइंट से जब खींचा जाता है तो उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, ऐसे टच करके निकलता है। और टेंजेंट जो है क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? डायरेक्शन फॉर सर्कुलर मैग्नीट्यूड के लिए
कोई भी सर्कुलर अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके लिए टेंजेंट से हम आराम से पता कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पर हमें जो पता चला वो देखिएगा, तो अगर हमें यहाँ निकालना है तो यहाँ